लेकिन हम पतंग छाप को वोट देंगे। आज नारा लगाएंगे पूरे गांव को लेकर, पूरे पंचायत को लेकर। बंदर झूला मुरादपुर हाथ उठा के बोल रहे हैं कि भाई सब आदमी ले करके जुट करके पतंग छाप पर वोट डालो। जीत पाएगा ओवैसी साहब, जीत पाएगा इंशाल्लाह 10 करोड़ वोट से जीतेगा। जावेद साहब से इतनी नाराजगी क्यों है बताइए? नाराजगी यही है, उसके अंदर जो है ना एटीट्यूड बहुत है, ठीक है। वो आता नहीं है इधर देखने के लिए, कोई गरीब का बात सुनता नहीं है। जिस हिसाब से मतलब मौलाना असराउल हक साहब जो हम लोग उसके साथ ये होता था, वो कुछ भी जरा सा भी बात होता था यहाँ पे आके पहुँचता था किशनगंज में, ये आता ही नहीं है। अल्लाह का तरफ दुआ भी मांगेंगे कि पतंग छाप अल्लाह उसको जिता दी, 10 लाख करोड़ वोट से जिता दी। क्योंकि हमारा तरफ जो है उलट करके नहीं देखा है। कौन नहीं देखा है? जावेद साहब। हाँ। जिस दिन आएगा हम एक तो लालटेन खरीद करके उसको देखने जाएंगे। दिन को आएंगे हाँ, तब क्या कीजिएगा? दिन को भी रात को भी। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफसरुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसा शख्स है जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। हम उन्हीं के साथ साना बसाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। किसको वोट देना है? जिसको 4 आदमी देगा तो कह तो रहे हैं सब ओवैसी पतंग छाप को देंगे, तो उसी को देंगे। हाथ छाप को देने के लिए नहीं चाहता है लोग। तो वो जहाँ देगा 10 आदमी वहाँ हमको भी देना है। तो मुजाहिद साहब को जानते हैं ना चाचा? नहीं जानते हैं हम उसको। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। अख्तर साहब को जानते हैं? हाँ, अख्तर उनको जानते हैं। मैंने उसको वोट देंगे इसलिए उसको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हम नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे आवाम का ही सोच है, नौजवानों का सोच है, बूढ़े बच्चे सबका यही सोच है कि इस बार अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में जिता करके भेजना है। वोट देंगे। पतंग छाप को वोट देंगे। जावेद साहब ने आज तक ना इधर आया है, ना कुछ किया है, ना हमको देखभाल आज तक किया है, ना उसको वोट देंगे। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह कुर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा चैनल सुपर सीमांचल न्यूज। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इसी महीने 26 तारीख को किशनगंज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वोट डालना है और फिर अगले 5 साल के लिए उनको अपना MP बनाना है। ऐसे में हम किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं और लगभग हमने हर प्रखंडों का दौरा कर लिया है। अलग अलग चौक में जाते हैं, चौराहे में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के अंदर जो चल रहा है इस बार कि वो अगला 5 साल के लिए सांसद किसको बनाएंगे, इस रुझान को जानने के लिए हम अलग अलग जगह में जाते हैं। आज हम चलते चलते ठाकुरगंज प्रखंड के ये बंदर झूला पंचायत के मुरादपुर बंदर झूला हम गांव में हैं। यहाँ पर आज पहुँचे हैं, यहाँ के भी लोगों से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे। हमने सोचा कि इन लोगों से हम बात कर लेते हैं और यहाँ के लोगों के जो दिल के अंदर जो बात है आने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसको हम लेकर जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ चाचा साहब, नाम बताइए आपका? मेरा गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद जी, बताइए 26 तारीख को वोट डालना है, फिर अगले 5 साल के लिए MP बनाना है। क्या सोचे हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने के बारे में सोचे हैं? हम लोग सोचे है पतंग छाप में। पतंग छाप में? ये तो ओवैसी की पार्टी है। हाँ, उसी को वोट करना है। हाँ, वोट करना है। और आपके जो सांसद जी हैं जावेद साहब कांग्रेस पार्टी से, इसको काहे नहीं देना है? वो तो कितना दिन से किया है तो कुछ कर नहीं पाता है। इससे पहले चाचा किसको वोट डालते थे? इससे पहले इससे पहले कहाँ आदमी आता था लेकर वोट लेकर के जा करके। नहीं, किस पार्टी को डालते थे? कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, किसको? कांग्रेस को। इस बार नहीं करना है? नहीं करना है। जावेद साहब को कब से नहीं देखे हैं बताइए, आपके सांसद जी को? बहुत दिन से नहीं देखे। बहुत दिन से नहीं देखे हैं। अब तो चुनाव का समय आ गया ना, अब तो आता होगा आपके गांव में घूमने के लिए। अभी आने दिए, आएगा तब ना। क्या लग रहा है ओवैसी साहब यानी पतंग छाप जीत पाएगा किशनगंज से? जीतेगा जरूर। जीतेगा जरूर। हाँ, जरूर। चलिए एक चाचा और है, हम तो अक्सर लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, अक्सर लोगों से हम बात करेंगे। आप जरा आगे आ जाइए चाचा, आप जरा पैर को हटाइए, हम आपके पास बैठेंगे क्योंकि आपको भी वोट डालना है और कुछ ही दिन बचा है, 17-18 दिन। ऐसे में आप क्या सोचे हैं? एक शख्स कह रहे थे कि हम पतंग छाप को वोट देंगे। पतंग छाप को वोट देंगे। जावेद साहब ने आज तक ना इधर आया है, ना कुछ किया है, ना हमको देखभाल आज तक किया है, ना उसको वोट देंगे। इस मर्तबा हमको अवश्य को वोट देना है पतंग छाप को। अच्छा, एक बात जरा बताएंगे, इतनी नाराजगी जावेद साहब से क्यों है? वही सोच लीजिए, वही है कि आज तक वो वोट पा करके आज तक इधर देखने फिरने नहीं आया है, तो उसको क्या मुँह ताक के रह जाएंगे? नहीं, वो नहीं आए हैं तो काम तो किए होंगे आपके इलाके। छोड़ो, कोई सा काम हमारा इलाका में जिला में नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं किया है, वो बाहर मुल्क किया है, मगर हम लोग का इधर नहीं किया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम ओवैसी को पतंग छाप को वोट देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं ना कि पतंग छाप यानी ओवैसी की पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है। नहीं, हम लोग का लिए अवश्य अच्छा पार्टी है।
दुनिया कुछ का है, लेकिन हम लोग का लिए अवश्य अच्छा पार्टी है। आप जरा बताइए, आप भी कि इससे पहले आप किस पार्टी को वोट दिया करते थे? दे थे उसी को, कांग्रेस को, हम्म, लेकिन वो नहीं चला, नहीं चल, हमको ले करके वो नहीं चल सका, हम्म। इसीलिए उसको इस मर्तबा बदल देंगे। इस मर्तबा अवसी को देंगे और अख्तरुल इमाम को देंगे, वही करेंगे इस मर्तबा। ओवैसी जीत पाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह जीतेगा, अल्लाह सही है तो हर मुल्क से जीतेगा। चाचा, आप कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन आपकी बस्ती के लोगों का क्या रुझान है? सब देगा, सब। कोई हम लोग का बंदर जिला पंचायत में जितना भी आदमी है 90% देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप ये एक बात ये भी है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देते आए वोट, अब नहीं देंगे, लेकिन अब ये भी कह रहा है ना कि जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग अभी भी कांग्रेस को पकड़ा हुआ है, नहीं छोड़ा है। रहने दीजिए, जो पकड़ के रहेगा। 90% तो छूट गया तो कैसे पकड़ के रहेगा वो? सब तो अभी अवश्य को चाहता है, बस सब ओवैसी को चाहता है। सब अवश्य को चाहता है। चलिए, ये तो आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात में आपके जो जवान लोग हैं, हम लोग गांव, ये बंदर जिला पंचायत का अंदर में जितना गांव है, घूम फिर करते हैं तो अवश्य का बात बोलता है, तो हम किसको देंगे? अवश्य को देंगे ना, उसी को देंगे। मैंने आप ठान लिया है देना है, हाँ, उसी को दिल देना में है। थाम लिए हैं, थाम लिया है। थाम लिए अब हैं। जावेद साहब आ जाएंगे, बोलेंगे हम कांग्रेस से हैं, हमको दीजिए, तब क्या कीजिएगा? तो उसको साफ कहेंगे कि हम क्यों देंगे तुमको, इस मर्तबा उसको देंगे, इस मर्तबा तुमको नहीं देंगे। अच्छा, साहब बोल देना है। हाँ, बोल देंगे। चलिए, पिछले यानी लास्ट कब से नहीं देखे हैं जावेद साहब को? कम से कम 10 साल से नहीं देखे, 10 साल से नहीं देखे 10 हैं? साल से नहीं देखे। नहीं, अब तो चुनाव का टाइम आ गया ना, अब तो वो आएगा ही। आएगा तो चुनाव का चौधन पड़ेगा तो आएगा ना। क्या बात कर रहे हैं हाँ? आप? नहीं, जब उस पर चौधन पड़ जाएगा तो आएगा ना। किसको लेके चलेगा वो? अच्छा, अब तो वोटे का लिए तो वो आएगा, और क्या करने के लिए आएगा? हाँ, तो वोट ही मांगने आएगा आप। हाँ, तो नहीं देंगे हम उसको वोट, नहीं देना है? ना। नहीं, सोच लीजिए, पहले से कांग्रेस को पुरानी पार्टी है। नहीं, एक मर्तबा पतंग छाप को देंगे, उसका बाद सोचेंगे। अच्छा, एक बार देने के बाद सोचेंगे। हाँ, देने का बाद चलिए, सोचेंगे। चाचा को हम बहकाने का भरपूर प्रयास किए थे, लेकिन चाचा ने बिल्कुल ठान लिया है इस बात को कि हम तो देंगे ही, लेकिन हमारे पूरे गांव के लोग वोट डालेंगे। आपका क्या नाम है साहब, बताइए? मेरा नाम है मोहम्मद शाकिर कासमी। मोहम्मद शाकिर कासमी जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं ना? आप साहब कह रहे थे कि हम लोग ओवैसी को वोट देंगे, पतंग छाप को वोट देंगे, आप क्या सोच रहे हैं? हम नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे आवाम का ही सोच है, नौजवानों का सोच है, बूढ़े बच्चे सबका यही सोच है कि इस बार अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट में जिता करके भेजना है। अख्तरुल ईमान जीत पाएंगे, लग रहा है आपको ऐसा? 100%। नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ है ना ये। गढ़ कोई गढ़ नहीं है, जब कोई आदमी नहीं था तो आदमी मजबूरन ही कांग्रेस को वोट देता था, और जब अभी खुद एक पार्टी एमआईएम जो पार्टी आई है, और इनका जो कैंडिडेट है मजबूत कैंडिडेट है और ईमानदार कैंडिडेट है। आज खुद असेंबली में खुद एमएलए है, वो अमर से विधायक हैं। आज असेंबली में जितना भी किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं ज़्यादातर, और एमएलए के मुकाबले में यही करते हैं, और यही वजह है कि आज उसी की वजह से आज जो भी किशनगंज में विकास का काम हो रहा है, बिहार सरकार के जरिए अख्तरुल ईमान की आवाज़ की वजह से ही हो रहा है। तो पार्लियामेंट में सांसद जी तो पोस्टर बैनर लेके खड़े होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर जो खूबी है अख्तरुल ईमान के अंदर, वो खूबी उसके अंदर नहीं है। और इस पार्टी के जो सदर है बैरिस्टर अवैसी साहब, वो हर मुद्दे पे खुल के बात करते हैं, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, दबे कुचले मजलूमों का मुद्दा हो, जोरों शोर से उठाते हैं, या चाहे मॉब लिंचिंग का मसला हो, जहाँ भी मॉब लिंचिंग होता है तो खुल करके ही बात करते हैं। अगर कोई आवाज़ पुरजोर उठाते हैं तो वो अवैसी साहब ही हैं। इसी तरह औरंगाबाद में जो इम्तियाज़ जलील इनके एक एमपी है, वहाँ जबकि 18% या 20% ही मुसलमान है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल करके उनको कामयाब करते हैं, और ये हम 70% हैं, और इंशाअल्लाह इस मर्तबा काफ़ी बहुमत से यहाँ से जीत करके जाएंगे। चाचा एक बात आप बताइए कि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन से मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए हैं तीर छाप का जो है सिंबल लेकर के, अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हमको भी वोट दीजिए। ना, उसको भी नहीं देंगे, देंगे तो हम उसी को क्या देंगे। मुजाहिद साहब को जानते हैं ना चाचा? हाँ, नहीं जानते हैं हम उसको। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। अख्तर साहब को जानते हैं? हाँ, अख्तरुल ईमान को जानते हैं। मैंने उसको वोट देंगे इसलिए उसको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, अख्तर साहब आए थे इधर? ना, नहीं आया तो आएगा। आएगा? आएगा। चले, आएगा, मैंने नहीं आएगा तो उम्मीद है हमको आएगा, आएगा, लेकिन वोट देंगे उसी को, ठान लिए हाँ, हैं। थाम लिए। एक बार सोच लीजिए। हाँ, सोच लिए। चलिए, चाचा यहाँ पर सोच रहे हैं, आपसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप भी बताइए, वोट तो आपको भी देना है, किसको वोट देना है?
जिसको 4 आदमी देगा तो उसको कह तो रहे हैं सब ओवैसी पतंग छाप को देंगे, तो वो उसी को देंगे। हाथ छाप को देने के लिए नहीं चाहता है लोग। तो वो जहाँ देगा 10 आदमी वहाँ हमको भी देना है। वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं अभी तो नहीं है नाम। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं मम्मी का है ना, मम्मी का है। हाँ। मम्मी क्या बोल रही है, किसको वोट देंगे? मम्मी ये जो पोल है ना वहाँ से उठा के हम लोग को तकलीफ हो रहा है, इधर देगा तो हम उसको वोट देंगे, किसको? जो भी करेगा वो काम। हाँ। वही पोल पोल हाँ, ये पोल पोल हाँ। ये पोल आपको दिक्कत दे रही है ना? दे रहा है, हाँ। जो पोल उठा के ला उठा के इस के- बार ला के देगा हाँ, उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। तो जावेद साहब को तो बोले थे ना कम से कम कि हम साफ क्यों करवा बोलेंगे, दीजिए। उसको देखना चाहिए ना किसको क्या प्रॉब्लम है, वो कभी तो आया ही नहीं इधर जीतने के बाद। अच्छा हाँ नहीं, अब कहने का मतलब ये है कि तो वोट तो करना है, तो मम्मी तो कुछ बोलती होगी ना किसको वोट नहीं, देंगे। मम्मी को हम लोग जो बोलेंगे वही करेगा। हाँ हम्म। लेकिन हम लोग को तकलीफ दे रहा है वो पोल उठा के यहाँ पे जो मैंने लाएगा आपका उसको- समस्या का समाधान जो करेगा उसको वोट उसको देना वोट है। देंगे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। आपका क्या नाम है साहब? सज्जाद शेख। सज्जाद शेख जी, आप क्या सोच रहे हैं? बूढ़े लोग तो कह रहे थे कि ओवैसी को वोट देंगे, जवान लोग आप क्या सोच रहे हैं? नेता बोल के कोई नेता ठीक नहीं है, सबसे पहली बात। पर मुसीबत तो ये चीज़ है, नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा तभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा। गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। देख लो आप, उसके बाद तो क्या बोले। नहीं, कुछ तो सोचे होंगे ना, वोट नहीं, तो आपको भी सोचे डालना है। भाई, उसको देख के कांग्रेस पार्टी को देख के ही वोट देते हैं हम लोग। जावेद कौन ऐसा चीज है, दूसरा आएगा दूसरे को देंगे। कांग्रेस दिए हैं वोट, कांग्रेस को ही देंगे। वो जावेद को टिकट दे, किसी को भी टिकट दे। चलिए फाइनली तो जावेद साहब के नाम पर मुहर लग चुका है, टिकट मिल चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉमिनेशन भी हो चुका है, आपसे भी हम बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे, चाचा लोग कह रहे थे कि हम लोग अख्तर उल इमान को वोट देंगे, पतंग छाप को वोट देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो भी बात बोला है बिल्कुल सही बात बोला है। अच्छा और हम भी इससे पहले जो था ना जावेद की बहुत बड़ा फैन था, मेरे पास उसका नंबर भी था। और जिस हिसाब से काम होना चाहिए था वो हिसाब से काम हुआ नहीं है। उसके अंदर जो है ना एटीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो आया नहीं है आज तक देखने के लिए। हमारा सहारे से ही वो वहाँ तक एक प्लेटफॉर्म में पहुँचा है, वो अभी तक आया नहीं है यहाँ तक देखने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी ज़रूर, ठीक है। और उससे अगर कुछ सवाल पूछेंगे तो ये यही बोलेगा कि हम बेफुजिल बातों में आके जो है ना ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते हैं, हम मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफसरुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसा शख्स है जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। हम उन्हीं के साथ साना बसाना खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। नहीं, आप कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि 2-4 जवान ही देगा, बुरा लोग सब कांग्रेस में है, ऐसा लोग कह रहा है। वो पहले का जमाने का जो बुरे लोग हैं जिसको इतना मालूम बात नहीं है, वही 2-4 है। इंशाल्लाह इस बार जो है कांग्रेसी असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM का ही आएगा, पूरा चारों तरफ से पता चल रहा है। हमारा ध्यान में वही है, मेरा दिमाग में वही है, वही जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए आपके गांव के बारे में हम पूछते हैं। आपके गांव में लगभग कितना जवान हो सकता है? जवान लोग 200-250 जवान है अभी यहाँ पे। क्या लग रहा है? सबसे तो सब बात होती उन्हीं- होगी, सब- किधर बोल रहे हैं सब? सब उन्हीं के साथ साना बसाना खड़े हैं हमारे साथ, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वही इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट में जीतेगा, अख्तर उल इमान साहब। अख्तर उल इमाम साहब। जावेद साहब से इतनी नाराजगी क्यों है, बताइए? नाराजगी यही है, उसके अंदर जो है ना एटीट्यूड बहुत है, ठीक है, वो आता नहीं है इधर देखने के लिए, कोई गरीब का बात सुनता नहीं है। जिस हिसाब से मतलब मौलाना असराउल हक साहब जो हम लोग उसके साथ ये होता था, वो कुछ भी ज़रा सा भी बात होता था यहाँ पे आके पहुँचता था किशनगंज में, ये आता ही नहीं है। मैं उनके साथ साथ घूमा, आज तक वो जो है ना अभी देखा भी नहीं उसका शक्ल कैसा है नहीं है, आज तक देखा नहीं है किशनगंज में। मैंने सोच लिया है कि भाई उसी जी, को इस बार उसी को देना है बस। लग रहा है ओवैसी देश साहब का जीत हल- पाएंगे, जीत पाएंगे ओवैसी साहब? इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो लेके आया था 3 लाख वोट ना, इस बार 6 लाख वोट से जीतेगा। इतना वोट लाएगा? जी लाएगा ही अब लाएगा। मास्टर मुजाहिद साहब भी कह रहे हैं कि हमें भी एक बार मौका दीजिए। नहीं आएगा, उसका तो कोई जानता भी नहीं है हमारे यहाँ पे जो है किशनगंज में। जिस हिसाब से हम, हाँ एक चीज़ आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो है अपना डॉक्टर ये अपना राहुल गांधी साहब, वो अगर टिकट अगर किसी और को दे देता ना, यहाँ पे तौसीफ जी बैठा हुआ है, उसको दे देता तो हम लोग उन्हीं के साथ रहते, ठीक है। ऐसा है? हाँ, और इसने जो है ना गलती किया है टिकट दे करके जावेद को, इसके लिए हम लोग जो है ना ओवैसी के साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैंने टिकट अगर उसके जगह में किसी और को देता तो आप लोग कांग्रेस के ही साथ देते? हाँ कांग्रेस के अब ही साथ उसको मिल गया इसलिए आप ओवैसी में आ गए गुस्से करके? हाँ गुस्से करके ओवैसी में। और बात ये है जिस हिसाब से हम लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं किशनगंज में, एक टाइम ऐसा था कोई भी सीट कहीं से भी नहीं जीता था, हर जगह से हार गया था, ठीक है। एक मौलाना ही ऐसा शख्स था कि एक सीट ले जा करके जिता करके राहुल गांधी का सर थोड़ा सा पार्लियामेंट में ऊंचा किया था। तो उसको वो चीज़ सोचना चाहिए राहुल गांधी को भी कि किशनगंज जिला को जो है ना अब तक बना देना चाहिए था, तो इधर बन नहीं पाया है कुछ भी। चलिए और भी कुछ जवान हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, हल्का हल्का बात करेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका, बताइए क्या नाम है, बताइए। हमारा नाम नूरुल, वोट किसको डालना है? कुछ दिन बाद वोट डालना है आपको। पतंग छाप को। पतंग छाप को वोट डालना है? वो पतंग छाप को काहे डालना, हाथ छाप को काहे डालना है? हाथ छाप तो मर गया है हमारा लिए। क्या बात करते हैं?
सब बात कर रहे हैं। ये जिला में कभी जावेद साहब कभी भूल नहीं है। अगर हम कब्र में चला जाएंगे, हमारा बाप दादो भी चला गया है, पूरा खानदान भी चला गया है, दादो दादी भी चला गया है, आज तक उलट करके नहीं देखा है। जब जिस दिन आएगा ना यहाँ, तो हम पतंग छपका नेता को नारा लगा देंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, नारा लगाएंगे और हाथ उठा करके, और हाथ छाप का नेता और आएगा तो? अल्लाह का तरफ दुआ भी मांगेंगे कि पतंग छाप अल्लाह उसको जिता दी, 10 लाख करोड़ वोट से जिता दी। क्योंकि हमारा तरफ जो है उलट करके नहीं देखा है। कौन नहीं देखा है? जावेद साहब हाँ। जिस दिन आएगा हम एक तो लालटेन खरीद करके उसको देखने जाएंगे। दिन को उसको- आएंगे हाँ, तब क्या कीजिएगा? दिन को भी रात को भी, क्या उसका लिए हमको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, सजाए हो जाए, ये बात को वोट नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे। पूरा हम नारा लगाएंगे पतंग छपका लिए। आज हमारा किसान का, कोई बिहार का, कोई ई का, कोई वो का, आज का गरीब का पार्टी को कोई देख नहीं रहा है। मरते मरते जा रहा है, होते होते जा रहा है। क्यों है? नेता का बिल्कुल वो जो है खिलाफ किया है हमसे। क्यों किया है? क्या बात है? क्या अधिकार है? पतंग छाप को नहीं जीताएंगे, हमारा रात 8 दिन खल्ला छुप के ले चला जाएगा। क्यों ले जाएगा? जावेद साहब आज तक 20 साल हो गया है, अभी तक मुख नहीं देखे हैं। क्या वजह है? जावेद साहब आज हिंदू का पार्टी दे दिया है, हरी का पार्टी दे दिया है, मुसलमान का तरफ नहीं देखता है उलट करके। इसका वजह क्या है? क्या उसका लिए हमको सजाए हो जाए, लेकिन हम पतंग छाप को वोट देंगे। आज नारा लगाएंगे पूरा गांव को लेकर, पूरा पंचायत को लेकर। बंदर झूला मुरादपुर हाथ उठा के बोल रहे हैं कि भाई सब आदमी ले करके जुट करके पतंग छाप पर वोट डालो। जीत पाइएगा? जीत पाएगा ओवैसी साहब? जीत पाएगा इंशाल्लाह 10 करोड़ वोट से जीतेगा। चलिए, साहब कह रहे थे, पूरे जज्बात में आकर कह रहे थे। एक चाचा हैं नहाने जा रहे थे, हम आपसे भी बात कर लेंगे। हल्का सा बता दीजिए, हल्का सा बता दीजिए, क्या नाम है चाचा? नाम बता दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोला, नाम तो बता दीजिए। दौड़ बगस नाम है। दौर बकस नाम है। लोग तो कह रहे थे कि हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे। हम भी देंगे। आपका क्या सोच है, बताइए। जो 4 आदमी देगा तो हम भी देंगे, हम क्या ले रहे हैं? 2-4 आदमी अच्छा, हाँ, आप भी देना है? देना है। जावेद साहब तो आते होंगे आपके गाँव अब में? नहीं आया अभी हमारे यहाँ, नहीं आया है? नहीं आया आज तक, नहीं आया ना? नहीं आया। अब लोग आखिर पहले से कांग्रेस को वोट देते थे, जावेद साहब को देते थे या मौलाना असरारुल हक साहब को देते थे। अब इस बार इतना नाराजगी क्यों हो गया आप लोगों में? वो तो आता है नहीं, तो क्या कहेंगे उसको? हम्म, आने से कोई बात होगा ना, हम्म। भेंट मुलाकात होता है नहीं। ओवैसी जीत पाएगा लगता है? इंशाल्लाह तो जीत पाएगा। जीत पाएगा। गांव के लोगों का अक्सर यही रुझान है ना? हाँ, अभी तो है। अच्छा, यही अभी है। हम्म।